हेलो दोस्तों, चलो आज हम आपको इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी वो आज हम कैलकुलेशन करेंगे और सीखेंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लाते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अंडर रूट 18। ठीक है, अंडर रूट जो 18 है ये इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। और जैसे मैं बोलता हूँ कि अंडर रूट 16 क्या है, ये कंप्लीट है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इसकी तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके नज़दीक करेंगे। तो ये इसका स्क्वायर है कंप्लीट, तो जैसे अंडर रूट 16 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 16 + 2 लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट 16 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे और इस 2 को ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के लिए 2 लिखेंगे और फिर अंडर रूट 16 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, प्लस 2/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 + 2/8 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 लगभग आएगी। और उसको और आगे सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, 4.25, मतलब अंडर रूट 18 की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो कितनी है, 4.25 है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं। अंडर रूट 10 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 9 के आसपास वाला है तो 9 + 1 लिख सकते हैं इसको। फिर अंडर रूट 9 + 1/2 इंटू अंडर रूट 9 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 1 2 इंटू 3 हो जाएगी, तो 3 प्लस कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आएगी, 0.6, फिर 4 6 36 इतनी आएगी और 3.16। ठीक है, तो इसकी अंडर रूट 10 की अप्रोक्स वैल्यू कितनी है, 3.16 है। उसी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट 12। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 9 के आसपास है तो ये भी क्या करेंगे, 9 + 3 हो जाएगा। इसमें अंडर रूट 9 को बाहर निकालेंगे, प्लस 3 को ऊपर लिखेंगे और 2 है स्क्वायर इसलिए 2 लिखेंगे और अंडर रूट 9। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और ये 3 और ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 + 3/6 हो जाएगा, और 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी, तो 3.5, मतलब इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आई, 3.5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अंडर रूट 27। ठीक है, तो ये किसका है, अंडर रूट 25 के आसपास है, जो कंप्लीट स्क्वायर है अंडर रूट 25, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 25 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 25 को बाहर निकालेंगे, प्लस 2 को यहाँ पर ऊपर में, और स्क्वायर है इसलिए 2 लिखेंगे यहाँ पर, और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 25 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, प्लस 2/2 इंटू कितनी होती है, 5 होती है, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ये 0.2 आ जाएगा और 5.2 आ जाएगा, मतलब अंडर रूट 27 की वैल्यू 5.2 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब लगभग इतने ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अंडर रूट 60 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किसके नज़दीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 64 के जो अंडर रूट 64 है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 64 - 4 कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो 64 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 64 लिख देंगे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और 4 है तो ऊपर में 4/, स्क्वायर है इसलिए 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 60 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है माइनस, अब देखो 4, अब ये क्या होगा, 2 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 4, और ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो 8 माइनस 4×16 मतलब ये 1/4 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 8 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 दूना 8 और 4 पंचे 20, मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मतलब 7.75, इसे क्या यही वैल्यू होगी, इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी, तो 7.75 होगी। ठीक है, तो अंडर रूट 60 की अप्रोक्स वैल्यू 7.75 होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये 37 है, 37। ठीक है, 37, तो ये कितना है, ये 37 है। ठीक है, 37 ये किसके नज़दीक है, तो अंडर रूट 36 के नज़दीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 36
हम +1 कर सकते हैं, ठीक है। तो 36 है, ठीक है। अब 36 है तो 36 को क्या करेंगे हम लोग करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लेंगे, और ये 1 है तो स्क्वायर है इसलिए 2 लिखेंगे, और ये √36 है, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 6 आ जाएगा, +1/2 × 6 आ जाएगा, और +6 + 1/12 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग, तो 0.08 लगभग कितनी आएगी, ठीक है, 0.08 आएगी, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 6.08 मतलब इसकी अप्रोक्स वैल्यू लगभग कितनी है, इतनी है। इस तरीके से हम लोग इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट के अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेशन कर लिए हैं और सीखे हैं, ठीक है। चलो अब हम प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या पता है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू n बराबर 1 2 3 ऐसे टेस्ट करके अनंत तक जाती है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, उस सूत्र को कैसे अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योग कितना होता है, n × n+1 / 2 होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग n² होता है, और प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग n × n+1 होता है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n × n+1 × 2n+1/6 होता है। तो इस सूत्र को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको इससे रिलेटेड देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 इसका योग कितना होगा, तो ये शुरू प्रथम n बोले मतलब शुरू से बोल रहा है, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों के, तो सबसे पहले हम लोग संख्या देखेंगे कि ये कितनी संख्या है, तो यहाँ पर 6 संख्या है, तो 6 संख्या है तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो कितने हो जाएगा, इनका योग कितना होगा, तो 6 × 6 + 1 / 2, ठीक है। तो 6 × ये कितना हो जाएगा 7/2, ये कट जाएगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, ठीक है। मतलब 1 से लेकर के 6 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फार्मूला में पुट करके वैल्यू को आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे न दे करके, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता, मान लो दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं, जैसे 6 7 8, ठीक है, 9 इनका योग क्या होगा, ठीक है, और ये 10, चलो इनका योग क्या होगा, तो हम जोड़ने लग जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पर जोड़ना नहीं है, क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हमको ये भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, स्टार्ट ही है, शुरू से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसे, या तो इसको ऐसे जोड़ करके भी आंसर ला सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ इससे पहले कौन सी संख्या होगा, 5 होगा, तो 5 तक का निकालेंगे, 10 तक का निकालेंगे, 10 तक का निकालने के बाद 5 तक का निकाल करके माइनस कर देंगे, तो फिर आ जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले ये 10 संख्या है, तो सबसे पहले 10 तक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 10 + 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, और ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, 11 × 5 कितना आया 55, 11 × 5 कितना आया 55, ठीक है। अभी हम 5 तक का निकालते हैं, 5 तक का निकालते हैं तो 5 + 1, ठीक है, और 2 हो जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 × 6 कितना हो जाएगा 2, और ये कितनी बार में कटेगा 3 बार में, 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या करेंगे 55 में 15 को 55 में घटा देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इन सबको जोड़ने पर 40 आ रहा है, ठीक है ना, और आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे 6 7 कितना हुआ 13, 13 8 कितना हुआ 13 8 21 हुआ, 21 9 कितना हुआ 30 हुआ, 30 और 10 कितना हुआ 40 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके पास लिख रहा हूँ, जैसे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या लिख रहे हैं, जैसे 1 हुआ 3 हुआ 5 हुआ, ठीक है, और 7 हुआ, ये विषम प्राकृतिक संख्या है, इनका योग क्या होगा, तो इनकी संख्या कितनी है 4 है, तो 4 n² हो जाएगा, तो संख्या कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और सभी को जोड़ोगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो 7 दिया है, 9 दिया है, ठीक है, और 11 दिया है, और 13 दिया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इनका योग क्या होगा, ठीक है। तो इस इनका योग क्या होगा, देखेंगे कि ये विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इधर भी तो विषम प्राकृतिक संख्या हुए होंगे, तो इससे पहले क्या हुए होंगे 5 हुए होंगे, ठीक है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 13 तक का निकालेंगे, फिर 5 तक का निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको 13 तक में हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कितनी आती है, तो यहाँ पर देखो 1 3 5, ठीक है, 7 है, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ होगा
1 3 5 3 हुआ, 4 5 6 7, कुल टोटल कितनी संख्या हुई है? 7 हुई है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। या हमको नहीं पता चल रहा है कि कितनी है, कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे कि इस वाली संख्या को एक आगे बढ़ा देंगे, जैसे लास्ट वाली संख्या को। लास्ट वाला संख्या कितना है? 13 है, तो 13 प्लस 1 कर देंगे और 2 कर देंगे, तो हमको संख्या पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14। 14 बट्टे कितने करेंगे? 2, तो कितना आ जाएगा? 7। मतलब संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। तो 7 है तो 7 है तो n स्क्वायर, क्योंकि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है? n स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, ठीक है। ये आ गया। अब हम यहाँ पर 5 देखेंगे, 5 तक में कितना आ जाएगा? तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/2, तो कितना आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? इस 9 में 49 में 9 को घटा देंगे, ठीक है। इस 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इनका जो योग है 7 9 11, इनका जो योग है वो कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम इधर कैलकुलेशन किए थे, देख लेते हैं कैसे। 7 9 कितना हुआ? 7 9 16 हुआ, 16 11 कितना हुआ? 16 11 27 हो गया, 27 13 कितना हुआ? 40 हुआ। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 4 6 8, ठीक है। इस तरीके मतलब इसका योग क्या होगा? चलो एक और ले लेते हैं, 10। तो प्रथम n ये सम प्राकृतिक संख्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। इसी में पुट करेंगे तो ये संख्या कितनी है? तो ये संख्या कितनी? संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। विषम प्राकृतिक संख्या में लास्ट वाली संख्या का एक अगला जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते तो संख्या निकल जाता था। तो लास्ट वाली संख्या को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आया, मतलब इनकी संख्या कितनी है? 5 है। इस फार्मूला में पुट करेंगे, कौन सा वाला फार्मूला में? n इंटू n प्लस 1 वाले फार्मूला में, ठीक है। तो इनका योग निकल जाएगा। तो कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 ये 5 + 1 तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30। इसका आंसर कितना आएगा? 30 आ जाएगा। और इन सभी को जोड़ोगे तो 30 ही आंसर आएगा। तो फार्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो 4 2 6 6 6 12 12 20 20 10 कितना हुआ? 30 हुआ। 30 ही आंसर आया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मान लो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है, 18 है, इसका क्या बोलते हैं? योग कितना होगा, ठीक है। तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये समप्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इतना का योग पूछा है, ठीक है ना। इधर का भी इनका निकालेंगे हम लोग यहाँ तक का, तो सभी का निकलेगा, लेकिन हमको इधर तक को माइनस करना पड़ेगा। मतलब कहाँ पर तक का माइनस करना पड़ेगा? ये 10 तक का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो क्या कर सकते हैं? हमको बस इतना का योग निकालना है, तो क्यों ना हम पहले सभी का निकाल लें, फिर यहाँ तक का निकाल करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ तक का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 18 है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या निकल आएगा। तो संख्या कितनी है? 9। तो 9 आया तो क्या करेंगे हम? फार्मूला में पुट करेंगे n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो 9 इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 हो जाएगा। अब हमको 10 तक का निकालना है। 10 तक का निकालने के लिए संख्या कितनी निकलेगी? 5 निकलेगी। तो इसी में पुट करेंगे n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो 5 और 5 + 1 तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को घटा देंगे, 90 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मतलब इनको जोड़ोगे तो आप 60 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके और फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 60 कैसे आएगा? जोड़ लो इसको। जैसे 12 14 कितना हो गया? 12 14 हो गया 26 हो गया, और 26 और 16 कितना हो गया? 26 16 हो गया 42, और 42 18 कितना हो गया? 60 हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस सूत्र को फार्मूला में अप्लाई करते हैं, मतलब इस सूत्र को क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और उसका आंसर लाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या देखते हैं, तो संख्या कितनी है? 5 है। तो इस फार्मूले में पुट करेंगे, कौन सा फार्मूला? n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक में 2n प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी संख्या है? 5 है। तो 5 इंटू 5 प्लस 1, फिर 5 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और 5 दूना 10, 10 से कितना हो जाएगा? ये इंटू है 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6, तो ये 6 से 6 कटेगा और 11 बचे कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 5 तक के वर्गों का योग कितना होगा? 55 होगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ करके भी देख सकते हो। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है।
4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब जोड़ लो इसको, जैसे कि 16 9 कितना हुआ 25, 25 25 50, 50 54 और 1 55। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिया। ठीक है। अब मान लो अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अब दूसरा क्वेश्चन कई तरीके से भी बन सकते हैं, लेकिन चलो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ यहाँ से। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 6 तक का निकालेंगे, फिर इधर, क्योंकि सबसे हमको इनका योग निकालना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको अप्लाई करने के लिए हमको इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्लाई करके माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे कैसे करते हैं, सबसे पहले 6 तक का निकालते हैं। तो 6 है तो 6 तक का निकालेंगे, तो यहाँ से इस फार्मूला में हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6 इंटू 6 प्लस 1, फिर 2 इंटू 6 प्लस 1 बटे 6, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 इंटू 7 इंटू 6 2 12 1 13, ठीक है, और बट्टे 6, और ये 6 से कट जाएगा, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा 13 का पहाड़ा इससे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 25 प्लस 13 63 91, मतलब यहाँ पर आंसर कितना आया 91 आया, ठीक है। अब इस 91 में इनको भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो इनका योग कितना होगा, तो 2 तो नहीं 4 हो जाएगा, और 1 कम 1 हो जाएगा, मतलब 5 इसमें घटाना है, ठीक है। इनको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। तो हम आराम से इसका वैल्यू पता कर लिए कि इसका वैल्यू कितना होगा, 2 दूनी 4 और 1 कम 1 होता है, तो 4 1 5 होता है, तो 91 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। इसमें 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। और आप इनकी स्क्वायर को वैल्यू को गणना करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। अब चेक करो इसको, 25 16 9 कितना हुआ 25 25 25 50 हुआ, और 50 और 36 कितना हुआ 86 हुआ, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग आंसर आराम से लिया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड ये वाली फार्मूला ध्यान रखिएगा, और आप आराम से एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है, उस फार्मूला को चलो लिखते हैं। चलो इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे देता हूँ, जैसे कोई दे दिया, जैसे 1 घन दे दिया, तो घन क्या होता है 3 होता है, 1 फिर 2 के घन फिर 3 के घन, ठीक है। इनके योग क्या होगा, तो इनका योग क्या होगा, तो उस फार्मूला से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उस फार्मूला को लिखते हैं बस, जैसे n इंटू n प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें रख देते हैं, तो संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 और ये 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12 बटे 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ये कटेगा तो 6 आ जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा 36। क्या ये 36 आ रहा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। तीन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। ये वाला फार्मूला होगा, ये वाला फार्मूला आप याद रखोगे तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे न दे करके मान लो घुमा दिया, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया जैसे कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा संख्या का क्यूब पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 का है तो इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। जैसे 5 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर भी निकालना पड़ेगा हमको, तो इधर को निकाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल करके माइनस कर देंगे। तो 5 के पहले निकाल लेते हैं, तो 5 लिखेंगे, फिर 5 प्लस 1, ठीक है, बटे 2 और यहाँ पर क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये होल स्क्वायर। अब ये कट जाएगा 2 बार 3 बार में, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 15 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, ठीक है, 225 है। अब यहाँ तक का निकालना है, 2 तक का निकालना है, तो 2 तक का है तो पता ही हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि 2 तक का निकालने के लिए हम फार्मूला में भी लगा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूला में चलो लिख देते हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 बटे कितना हो जाएगा
2, ठीक है, और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये, तो 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। अब इस 225 में से 9 को घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो 225 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है, 216 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इनका योग कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, जैसे 25 का कितना होता है, 25 का 125 होता है, क्यों, 4 का कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको कितना होता है, 64 होता है, और 3 का कितना होता है, सॉरी 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है, और 3 का कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। चेक कर लो, 5 4 9 9 7 16 की 6 हाथ में आई, 1 2 1 3 6 3 9 9 2 11 11 की 1 हाथ में 1 और 1 1 कितना हुआ, 2 होगा, मतलब ये वाला आंसर मैच कर गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये वाला फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा, और प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 होगा, और प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 कोष्टक में फिर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होगा, और प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, जिससे प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड योग पूछे, चाहे स्क्वायर पूछे, स्क्वायर का योग पूछे, चाहे घनों का योग पूछे, या विषम प्राकृतिक संख्या का योग पूछे, या सम प्राकृतिक संख्या का योग पूछे, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।